नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके अंदर के खजाने की बात करेंगे। उस खजाने पर जो अभी ताला लगा है, उसकी चाबी क्या है, कैसे आप अपने अंदर के खजाने तक पहुंच सकते हैं। इस सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। मैं प्रियंका गुप्ता आप सभी का द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन डे 2 में स्वागत करती हूं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसे जाके देख लीजिए। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आज हम समझेंगे कि कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके पहले आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले, फिर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लेके आएँ और ज़ोर से बोलें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखे, उन सभी लोगों के जीवन में अनलिमिटेड अनंत खुशी, शांति और समृद्धि आए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, स्टेटस पे शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए ना करें कि ये हमारा चैनल है, बल्कि इसलिए करें कि इसमें आपके जीवन में बदलने वाले कुछ बहुत ही उपयोगी नुस्खे बताए गए हैं या बताए जा रहे हैं, तो आपको आने वाली सारी वीडियोस तुरंत मिल जाए। तो ये वीडियो सबके लिए स्पेशल होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवालों के आपके जवाब दे दूं जो अभी आपके मन में चल रहे होंगे, या तो और जो मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल आए हैं, मैं उनका थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डू नथिंग का मतलब क्या है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा है कि आप डू नथिंग, आप कुछ ना करें। तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल है कि डू नथिंग, जैसे आप फिज़िकली छुट्टी लेते हैं, जैसे स्कूल नहीं है, आपकी जॉब छुट्टी है, तो आप फिज़िकली रेस्ट करते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं। अगर आप घूमने गए हैं तो आप खाना नहीं बना रहे होते हैं। इस तरह से आप फिज़िकली रेस्ट करते हैं। तो डू नथिंग जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या आप सीक्रेट सीख रहे हैं या अपनी लाइफ को चेंज करने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है। दिमाग को रेस्ट देने का मतलब है कि आपको कम सोचना है, आपको अपने ध्यान देना है कि आज आपके दिमाग की छुट्टी है। तो करें क्या। करना ये है कि अगर आप एक कपल है या हस्बैंड है या वाइफ है, आपको सुबह उठना है, अपने डेली काम को करना है, बट किसी से झगड़े नहीं करने हैं, किसी को अननेसेसरी कुछ कहना नहीं है। जैसे आपके कोई पेरेंट्स हैं बड़े, उनको आप नहीं पसंद कर रहे हैं, उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो आपको उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। आपको बताना है अपने आप को कि आज मेरे दिमाग का छुट्टी है, मैं ज़्यादा नहीं सोच सकता, तो आप ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं। तो आप वहाँ पे इग्नोर करें, फिर अपने काम में लग जाएं। फिर कोई बच्चे ऐसी गलती कर रहे जो आपको नहीं पसंद है, तो फिर आप उन्हें समझा दें कि आप ऐसा मत करो, बट वहाँ पे आप झगड़े ना करें, आप चिल्लाएं ना, क्योंकि आप अपने आप को याद दिलाएं कि आपको 2 दिन बाद झगड़े करने हैं, 2 दिन बाद चिल्लाना है। तो इस तरह से आप डू नथिंग मतलब यही है कि आज आपको कम सोचने हैं, 2 दिन आपको कम बोलने होंगे, आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो मैं बता दूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप एक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब एक समान चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। एक समान वस्तुएं, घटनाएं, लोग एक दूसरे को खींचते हैं अपने पास, वो एक दूसरे के सामने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ भी नेगेटिव बात सोची, नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, उसी टॉपिक पे बात करने वाली घटनाएं दिख जाएंगी आपको। जब आपने नेगेटिव से शुरुआत की है तो नेगेटिव 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 ही होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है कि अगर आपने एक थॉट सोचा, वैसे ही हज़ारों थॉट जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वो आप तक फ्लो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बताया कि पीएम के बारे में आप बताइए, तो आपको पीएम के बारे में क्या याद आ रहा है। आपने एक टॉपिक लिया पीएम, या आपने विचार किया या मैंने दिया, तो आपके दिमाग में उनके बारे में उनकी ड्रेस आएगी, उनका पिक आएगा, उनकी गाड़ी आएगी, उनके भाषण भी कितने लोगों को याद आ जाएंगे, मन की बातें याद आएंगी। ये कहाँ से आया। अभी तो आपके पास कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने कैसे पीएम के बारे में इतनी सारी डिटेल्स निकाल ली है। तो आपके पास जो डिटेल्स आए हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही वजह से। आप कोई भी टॉपिक सोचिए, कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आप
तक आपने एक थॉट सोचा, फिर एक थॉट आता है, फिर और एक थॉट आता है, फिर ऐसे ऐसे हज़ारों थॉट एक ही टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर वो आपको रियलिटी में दिखते हैं। अब आप बोलेंगे हमने तो एक्सीडेंट मैनिफेस्ट नहीं किया, या एक्सीडेंट हमें किसी को नहीं चाहिए। आपने सही कहा, एक्सीडेंट आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपने नेगेटिव 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 इतने सारे नेगेटिव जमा कर लिए हैं। जैसे आप एक कचड़े के बॉक्स में कचरा जमा कर रहे आपने कचड़े कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, केमिकल्स, लेकिन आपको अंत में वो गंदा ही दिखेगा। उसी तरह से नेगेटिव मतलब नेगेटिव होता है, चाहे आप कोई भी विचार लाएं। किसी को आप गलत बोल रहे हो वो भी नेगेटिव है, किसी का आप गलत सुन रहे हो वो भी नेगेटिव है। आप ऑलवेज़ नेगेटिव सोच रहे कि मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही वैसा हूँ, तो ये भी नेगेटिव है। जब आप बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, बोलते हैं, तो आपके साथ नेगेटिव घटनाएँ घटती हैं, ताकि आप हमेशा नेगेटिव में ही रहें। तो और भी मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, और ये आपको रियलिटी में दिखती है एज ए एक्सीडेंट के रूप में। आपके काम ख़राब हो जाते हैं आपके इतना एफ़र्ट लगाने के बाद भी, क्योंकि आप फिज़िकल एफ़र्ट लगा रहे हैं, मेंटल आप नेगेटिव एफ़र्ट लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ, जैसे आपने एक टीवी में ऐड आया या फ़ोन में ऐड आया पिज़्ज़ा का, फिगर दिखा आपको पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा देखा, एक वर्ड, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उससे जुड़े टेस्ट, उसकी पिक्चर्स, वो डिलीवरी इतने टाइम में हो जाएगा, वो आपको कन्विंस, मतलब इतने सारे विचार जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप घर पे या ऑफिस में पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगा के खा लेते हैं। और जब तक आप नहीं खा लेंगे तब तक आपके पास ऐसे विचार आते ही रहेंगे कि आप वो पिज़्ज़ा मंगाइए, तो आपने पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट किया है। तो वैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि आपने कोई भी थॉट सोचा है, तो वो बार बार यूनिवर्स सेम थॉट आप तक पहुंचाता है, और फिर आप जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो वो चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे आप अपने ही बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे लोग मिल जाएंगे कि आपको प्रूफ कर देंगे कि हाँ, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव सब कुछ नेगेटिव ही है। तो बता दूं मैं, ये वीडियो आप अगर मॉम डैड हैं, अगर आप जॉब वर्कर हैं, या आप कोई भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि आज हम जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनकर और अपने जीवन में लागू करके आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े आजकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सभी को ये बातें पता है। तो आज आप उस 1 या 10% में आने वाले हैं जो 90% लोगों को नहीं पता है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे जस्ट अभी 2 साल पहले पता चला, और मैंने इसे अप्लाई तुरंत कर लिया। क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में थी कि या तो एक तरफ खाई थी, एक तरफ कुछ भी नहीं था, अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से लागू कर दिया, और आज मेरी लाइफ मिरेकली चेंज हो गई है। अब मेरे लाइफ में कभी खुशी कभी गम नहीं रहता है, ऑलवेज खुशी रहती है। तो आपकी लाइफ में भी ऑलवेज़ खुशी रहे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सीधे होके बैठ जाएं, अपनी सांसों को धीमी और गहरी करें, अपने विचारों को स्लो करें। अब आप अपने फेवरेट पर्सन के बारे में सोचें, जो आपको पसंद हो, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप पसंद करते हों या अच्छे लगते हों वो। अब आप उनके अंदर की कमियों को ढूंढें कि उस पर्सन में क्या कमी है जो आप उसे बदलना चाहते हैं। सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें कि उनमें क्या कमी है, क्या गलत आदतें हैं, क्या सही होना चाहिए। अब आपको कैसा लग रहा है? अब आपको बोलेंगे कि वो फेवरेट आदमी या जो अच्छा लग रहा था वो आपको थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। और भी आप जब सोचेंगे इस पे डिटेल, तो वो इंसान से आपको और भी उतने फेवरेट नहीं रह जाएंगे जितना स्टार्टिंग में थे। इसका रीज़न सिंपल सा है, आपने नेगेटिव पर्सन अच्छे उठाए, बट आपने उनमें क्या देखा? कमियाँ, नेगेटिव पॉइंट, उनकी गलत आदतें आपने सब देखा, नोटिस किया। तो नेगेटिव सोच, नेगेटिव आदत, तो आपको नेगेटिव फीलिंग आई और आपको सैडनेस लगा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, अब आप इसके विपरीत कीजिए। एक गरीब शराबी को इमेजिन कीजिए,
वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, दिन रात शराब पीता रहता है, बट वो अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत प्यार करता है, उन्हें मारता पीटता नहीं है, बच्चों का ख्याल भी रखता है। और वो शराबी है, लेकिन वो इंसान आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अच्छी बातों पे ध्यान दिया कि वो शराबी होते हुए भी अपनी पत्नी बच्चों को नहीं मारता है, घर में घर वालों का ख्याल रखता है, गाली गलौज नहीं करता है। बट वो गलत है शराब पीना। आपने देखा क्या? पॉजिटिव। तो इससे साफ पता चलता है कि सामने वाला कैसा भी हो, उससे मायने नहीं पड़ता है। आप सामने वाले के प्रति क्या देख रहे हैं वो ज़्यादा मायने करता है। आपके नज़रिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। जैसे आपको शराब पीने वाला आदमी अच्छा लगने लगा, तो अच्छी या बुरी हमारे सामने वाला इंसान नहीं है, हमारी सोच है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। चाहे वो कोई भी आप सेलिब्रिटी ले लें, कोई भी पॉलिटिशियन ले लें, या हमारे रिलेटिव ले लें, अगर हम उनमें अच्छा देखना चाहेंगे तो वो हमें अच्छे लगेंगे, अगर हम उनमें बुरा देखना चाहेंगे तो वो हमें बुरे लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक्स नाम का सेलिब्रिटी है, बट वो सबके फेवरेट नहीं होते। कुछ उनके फ़ैन होते हैं और कुछ उनके फैंस नहीं होते हैं। बट अगर वो ख़राब होते तो कोई उनका फ़ैन नहीं होता, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो सब उनके फ़ैन होते। तो बुराई सामने वाले में नहीं है, बुराई हमारे सोच में है, हम कैसे सामने वाले को देख रहे हैं क्या। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, अगर आप सामने वाले पर्सन को अच्छा मान चुके हैं कि ये इंसान सबसे अच्छा है, तो आप उसकी बुराइयों को भी नहीं देखेंगे, नज़रअंदाज कर देंगे कि हाँ चलो ठीक है। जैसे एक माँ के लिए उनके बच्चे होते हैं, चाहे जितनी भी वो गलती करे, बट माँ अपने बच्चे को हमेशा प्यार करती है, उनकी गलतियों को नहीं देखती है। उसी तरह से अगर आप किसी इंसान को गलत नज़रिया से देख रहे हो, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो या आपके रिलेटिव्स हों, आपको लगेगा कि ये गलत ही काम कर रहे हैं, ये तो मेरे भरोसे के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये अच्छे हैं बट ये अच्छे नहीं हैं। बट वो हो सकता है कि वो रियल में अच्छे हों। तो मेन आपके विचार हैं। तो अब आप बोलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको करना सिंपल सा है, अपने विचारों पे ध्यान देना है। आपके कैसे विचार आ रहे हैं, कौन से विचार आ रहे हैं, वो कैसे विचार हैं, वो आपको देखने हैं कि आपके विचार किसके प्रति क्या आ रहा है। क्या आप किसी इंसान को उसके रियलिटी पे जज कर रहे हैं या अपने जजमेंट या अपने पूर्व अनुभव के द्वारा जज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लंबा गोल और एक साइड से बंद कोई चीज़ को आप क्या कहेंगे? गिलास। चाहे वो डायमंड का गिलास हो, चाहे वो जिसमें हम पानी पीते हैं, चाहे वो ड्रिंक वाला गिलास हो, चाहे वो कांच का गिलास हो या गोल्ड का गिलास हो, हम उसे गिलास ही कहेंगे। तो वैसे ही आपके जो पूर्व अनुभव रहते हैं उस हिसाब से हम दूसरों को जज करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सब लड़के ख़राब होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सब लड़कियाँ ही ख़राब होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं सब आदमी ख़राब होते हैं, कुछ बोलते हैं सब औरतें ख़राब होती हैं। ये तो आपका राय है ना, क्या सच में ऐसा है? तो आप बोलेंगे नहीं, मदर टेरेसा जो थी वो तो ख़राब नहीं थी, वो लोगों की सेवा करती थी, तो कैसे सब महिलाएं ख़राब हो गई? कैसे सब आदमी ख़राब हो गए? भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने इतनी सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, कैसे वो ख़राब हो गए? कैसे महात्मा गांधी ख़राब हो गए? हम सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, वो हमारा नज़रिया। कितने लोग तो महात्मा गांधी में भी फॉल्ट निकालते हैं, कितने लोग भीमराव अंबेडकर में फॉल्ट निकालते हैं। तो फॉल्ट उनमें नहीं है, फॉल्ट हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। और आप नोटिस करेंगे कि जो फॉल्ट निकालते हैं दूसरों में, उनके अंदर खुद फॉल्ट होता है, उनके अंदर खुद कमियां होती हैं, वो अपने अंदर भी कमी निकाल रहे होते हैं। बट एक ही चीज़ है, जब आप अपने आप से बात करें तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, और आप पॉजिटिव नेगेटिव थॉट पे ध्यान रखें। अगर पॉजिटिव थॉट है, यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव थॉट क्या है। तो पॉजिटिव थॉट वो होता है जिसे सोच के, जैसे आपके बचपन में कुछ पॉजिटिव हुआ, अच्छी बातें हुई, या कॉलेज में अच्छी बातें हुई, उसे सोच के आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। नेगेटिव बातें वो होती हैं जिसे सोच के आपको बुरा फील होता है, या आप
आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों, कभी कभी आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव सोच रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्यों सैड हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, आज तो मुझे छुट्टी ले लेना चाहिए, मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो जब भी नेगेटिव विचार आए, उसको बदलने का तरीका सिंपल है, आप उस सेंटेंस को चेंज कर दें। फॉर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो आप ये बोलिए कि मैं पास हो रहा हूँ। फिर जो जॉब पे जाते वो बोलते ट्रैफिक ना हो, तो ट्रैफिक ना हो नहीं बोला, बोला कि मुझे ट्रैफिक मिलती ही नहीं है, मैं टाइम पे ऑफिस पहुँचता हूँ। अगर आपको पता ही नहीं कि क्यों मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, जैसे सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है, तो आपका मन नहीं लगेगा कोई काम करने में, आपको उदासीनता फील होगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई लोग अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको अपना मनपसंद गाना सुनना है, आपको अपने मनपसंद वीडियोस देखने हैं, आपको अपना मनपसंद डांस करना है, सॉन्ग करना है, सिंगिंग करनी है। जो भी ऐसा करिए कि आपकी वाइब्रेशन लेवल हाई हो जाए, आपके सोच पॉजिटिव हो जाए। आप कॉलेज के दिनों को याद कर सकते हैं कि जब आपने कुछ अच्छा किया हो। आपको हमेशा पॉजिटिव में रहना है, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी ही हैं। तो आज आपका यही काम है कि आपको अब से अपने विचारों पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है और उसी पॉजिटिव विचार ही लाने हैं, कोशिश करनी है आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप यहाँ तक आ पहुँचे हैं तो ज़रूर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। वैसे आपके तो बेस्ट कोच या मेंटर आपके मॉम डैड ही होते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपनी बातें उनसे शेयर करें और उनकी सॉल्यूशन लें। बट कुछ बातें ऐसी होती है जो हम पेरेंट्स से बात करके उसका सॉल्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो आप हमसे जुड़े, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देंगे और आपके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और सॉल्व भी कर देंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोशिश है, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। ये 2 मंथ का कोर्स होगा, इसके बाद भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, बट मेनली 2 मंथ ये कोर्स फुल्ली चलने वाला है और आपकी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको बता दूं, आप कभी भी हमसे 11 AM से लेके 9 PM तक जुड़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इतने, तो पहले बता दूं ये तो बहुत लो कॉस्ट में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। बट अगर आपके पास फिर भी पैसे आप बोल रहे नहीं हैं, तो आपको ये ज़रूर कोर्स ज्वाइन करने चाहिए। आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके करें ताकि आपकी लाइफ में पैसे ही पैसे आएँ। तो आपको मुझसे जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो मैं आप सभी का अपने कोर्स में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।